हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और इसी फूलों की तरह आप लोग खिले रहें, मुस्कुराते रहें और हरे भरे रहें। और ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सभी के लिए। सबसे पहले आज मैंने स्नान कर लिया है। आज मेरा मंथली प्रॉब्लम का डे 1 था और पद्देव जी भी नहीं थे, तो मैंने लेट ही उठा। वो सुबह सुबह उठ करके आज 6 बजे मेरे मायके गए हैं, अपनी ससुराल गए हैं। पद्देव जी अपने ससुराल गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी चाची जी जो थी ख़त्म हो गई थी 2 साल से। उनको सिर में ब्रेन ट्यूमर था जो कि बिस्तर पे पड़ी थी। तो बस वही नहीं रही जिनका क्या कहते हैं 13वीं में पद्देव जी गए थे। और आज वो सुबह सुबह ही 6 बजे निकल गए हैं। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो वो आ भी चुके होंगे, लेकिन तभी का ये ब्लॉग है। और आजकल वहाँ से आने के बाद कंटिन्यू ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। वीडियो तो शूट हो रही, सबसे ज़्यादा दिक्कत एडिटिंग में हो रही, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा में बहुत सारे काम भी हैं। तो सबसे पहले वो सुबह सुबह दूध ला करके रख गए थे कि कौन दूध लाएगा, 2 दिन तक अपना काम चलेगा। और वैसे वो रहते हैं तो ज़्यादा चाय वाय पीते हैं, ज़्यादा दूध लगता है। तो फिर कहे कितना पैकेट लाऊं, मैंने कहा 3 पैकेट ला दीजिए, उतने में काम हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने मेथी दाना भिगोया था। मेथी दाना खा करके पानी पी लेती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए होता है। आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जबकि बाल झड़ने का मौसम बरसात में होता है। अब स्नान कर ही लिया था, जैसे तुरंत झाड़ू पोछा किया। मैंने कहा चाय बनाने का सिस्टम कोई है नहीं, चाय कोई पिएगा नहीं, चलो भैया स्नान करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करनी है, सीधे किचन में आना है। और हम सबसे पहले, हम घर में तीनों लोग से पहले, सबसे पहले गुल्लू उठ करके पढ़ाई करने लग जाता है। उसका तो अलार्म लगा होता है 6 बजे का, वो 6 बजे उठ जाता है। आजकल मुझे भी लेट हो जा रहा है उठने में, मैं भी लेट लगा दे रही हूँ। यहाँ तो मेरे बगल में बैठ के पढ़ता है, क्योंकि उस रूम में सब लोग सोते रहते हैं तो वहाँ लाइट नहीं जलाता, और यहाँ किचन में आके अपना पढ़ाई करता है। मैं कहती हूँ कि तुम भी सो लिया करो, लेकिन भाई जिसको लगन है, जिसको जो मंजिल पानी है, उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले मेथी दाना का पानी कूच करके खा लिया, उसके बाद इसका पानी पी लिया। चावल धुल करके कुकर में ऐड कर दिया है। मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ, हम ही 3 लोग हैं, क्या बनाएं क्या खाएं। और कभी कभी ना ऐसे होता है कि आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ बनाने बनाने का, तो मैंने कहा चलो भाई गोभी काटते हैं, गोभी से चावल से कुछ समझ आएगा तो बना देते हैं, वरना आलू उबाल करके फ्रिज में रखी है। और ये गोभी टमाटर ये सब काट करके मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो इसी टाइम पे मैंने सलाद के लिए खीरा, धनिया, मूली ये सब भी निकाल लिया। मैंने कहा सारा छिलका निकाल करके और मैं इकट्ठा कर लूँगी, बाद में छिलने का झंझट नहीं रहेगा। आजकल जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ 2-3 दिन से, मैं दोपहर तक ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। रीज़न क्या है कि आजकल मैं जहाँ पे जाती हूँ टहलने ना, पहली बात तो मौसम भी ख़राब चल रहा था काफ़ी दिन से, उसके लिए नहीं गई। दूसरी बात, अभी कुछ दिन से यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं पुस्तक मेला चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो टहलने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए भी नहीं जा रही हूँ। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब तक तो मेरे मायके जाने का टाइम आ जाएगा फिर से दोबारा, क्योंकि नवंबर में शादी है मेरे मामा के यहाँ, जहाँ मेरी जन्म कर्म भूमि है, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया है, जहाँ से मेरी शादी हुई है। यानी मैं ममहर में रहती थी नानी के पास, तो मामा के बेटे की बड़े वाली शादी है नवंबर में। थोड़ा बहुत मैंने शेयर किया है, बाकी और शादी ब्याह तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे कुकिंग कर लेते हैं, आज का खाना बना लेते हैं। पद्देव जी नहीं रहते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आता, वो रहते हैं तो घर में चहल पहल बनी रहती है। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है और गोभी को आधा चम्मच सरसों का तेल डाल करके इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि जो आलू है ना उबली हुई है, तो गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, वरना कच्चा कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी गोभी थोड़ा सा फ्राई कर लो, चाहे आधी चम्मच सरसों का तेल डाल के ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका कच्चापन दूर हो जाता है, सौंधापन आ जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके कसूरी मेथी, जीरा, तेज पत्ता, इन सब का तड़का देके जो मैंने पेस्ट बनाया था, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने ऐड कर दिया। साथ में सूखे मसाले जाएंगे, हल्दी और होममेड मसाला आज मेरा ख़त्म हो चुका है, इसको मैं बनाऊंगी। हल्दी जाता है और क्या कहते हैं होममेड मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला। बहुत सारे व्यूअर हमारे पूछते हैं किचन किंग आप घर पे बनाती हो या रेडीमेड, तो जो भी मैं मसाला यूज़ करती हूँ कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं पैसे देके किराने की शॉप से मंगाती हूँ। गोल्डी का मसाला ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं गोल्डी का ही मसाला मंगाती हूँ, चाहे वो धनिया हो, चाहे हल्दी हो, चाहे गरम मसाला हो, चाहे वो सब्जी मसाला हो, या फिर किचन किंग मसाला हो। तो हमारे यहाँ भाई गोल्डी ही खाया जाता है और अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग किचन किंग, कोई कैच, जो एवरेस्ट, जो जिसको पसंद आता है, जिसका टेस्ट जिसको अच्छा लगता है वही खाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी मसाले में डाल करके अच्छे से, टमाटर की प्यूरी डाल करके खूब अच्छे से भूना है, मसाले अच्छे से भूना है, गोभी भी भून लिया है। मसाले के साथ साथ मैंने आलू गोभी को फिर से भूना है, उसके बाद इसमें गर्म पानी डाल दिया है, ऊपर से धनिया की पत्ती। बस सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। जैसे ही गरम गरम सब्जी बनती है ना, वैसे
वैसे ही ऐसा होता है ना कि बस तुरंत ही खाना खाना है। तो आजकल मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वज़न कम करने के चक्कर में नहीं हूँ। बस 1-2 केजी कम हो जाए बहुत है, क्योंकि अभी जो है मामा के घर जाके भाई मिठाई खानी है भाई की शादी की, तो फिर से 1-2 केजी वज़न बढ़ जाएगा। वैसे वज़न कम हो जाएगा, बहुत टेंशन लेके कौन-सा वज़न कम कर लेंगे, वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने आप कम हो जाएगा जैसे ही हम घर का बना खाना खाने लगेंगे। बीच में बहुत सारी मिठाइयाँ खाई दीपावली में, तेल तला भुना, उसके बाद ससुराल में जाके तला भुना मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़ा खूब खाया। मतलब कोई लिमिट नहीं थी कि मतलब कोई चीज़ होती है ना लिमिट में खाई जाए तो वज़न नहीं बढ़ता, लेकिन जब हम खाते हैं तो भैया लिमिट से बाहर हो जाते हैं। और यहाँ गोरखपुर में रहते हैं तो बहुत कम ही मिठाई इसीलिए मंगाते हैं। तो बस बच्चों को खाना दे दिया था, मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। सब्ज़ी तो इतनी बढ़िया बनी है, इतनी बढ़िया, यही तो मैं सोचती हूँ अगर खाना सब्ज़ी दाल इतनी बढ़िया बनी रहे ना तो रोटी कम होने की बजाय आधी रोटी बढ़ ही जाती है, तो जो कि हमें कम खाना चाहिए। तो चलिए 2 ही रोटी ली है, 2 ही रोटी में अब क्या ही कम करना है। थोड़ा सा चावल लिया है, क्वांटिटी मैंने मेजर करके ली है कि ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए मैंने पेट को भरा रखने के लिए साथ में छाछ बना लिया। बहुत अच्छा होता है, आप थोड़ा सा भी खाना खाओ, 1 गिलास छाछ पी लो ना, पेट भरा भरा रहता है। और आजकल मैं दोपहर तक ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ, शाम को मुझे बहुत ज़्यादा कोई काम ही नहीं रहता, खाना भी बनाने का नहीं रहता, चाय वाय भी बनाने का नहीं रहता, वॉक पे भी नहीं जाती हूँ। तो फिर और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, बच्चों का ऑनलाइन क्लास होता है, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन को उठा करके बाहर 5G पकड़ा देते हैं और मैं बिना फ़ोन के हो जाती हूँ। तो बस खाना खाया, बच्चों को खिलाया, उसके बाद बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई तुरंत कर देती हूँ। हर रोज़ तो मैं किचन की सफाई दोपहर को कर देती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि चलो भाई शाम को ऐसा कुछ बनाना है तो नहीं, लेकिन मेरा मन होता है ना दोनों टाइम सफाई कर दूँ, अच्छे से चमकता रहता है। तो एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है ना, वो नहीं करके आती। दूसरी बात, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो साफ़ सुथरा होना किचन घर अच्छा लगता है। बहुत सारे व्यूअर कहते हैं कि आप अपना किचन साफ़ रखती हो, ऐसा नहीं, मेरा किचन ही साफ़ रहता है, पूरा घर भी साफ़ रहता है। किचन के साथ साथ ही आज का व्लॉग यहीं पेंड करते हैं और आप लोगों को गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्कार।